शहीद ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनेई की मशहद में तदफीन। सिसकियों के साथ इमाम अली रजा के रोजे के अहाते में सुपुर्द खाक। नमाज जनाजा शहीद के बड़े बेटे मुस्तफा खामनेई ने पढ़ाई। लाखों अफराद की शिरकत, हर आंख अश्कबार। आयतुल्लाह खामनेई का जज्द खाक इराक भी ले जाया गया था। हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हा और हजरत इमाम हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हा के रोज़ों पर भी जनाजा हुआ। ईरानी मीडिया के मुताबिक तकरीबात तेहरान, क़ुम, नजफ, करबला, मशहद में हुई। खामनेई अमरीकी और इसराइली हमलों में रवां साल 28 फरवरी को शहीद हुए थे। मशरिक़ वस्ता में फिर जंग के शोले भड़क उठे। अमरीकी फौज के ईरान में 90 अहदाफ पर हमले, 14 अफराद जांबाग, शरीक चाबहार, बंदराबास, कोनार्क धमाकों से गूंज उठा। शहर अहवाज के करीब अमरीकी हमले में 3 अफराद जांबाग हुए। रेलवे पुल पर हमला, ईरानशर एयरपोर्ट पर हमले में एक शख्स जांबाग। चाबहार के कुछ हिस्सों में बिजली की फ्राहमी मअतल। ईरानी मीडिया के मुताबिक चाबहार हमले में प्रोजेक्टाइल का एक टुकड़ा इमाम अली अस्पताल पर गिरा। मैरीटाइम ट्रैफिक कंट्रोल टावर डिपो को भी निशाना बनाने की इत्तलात। सूबे बोशहर में भी धमाके, एटमी बिजली घर को कोई नुकसान नहीं पहुंचा। ईरान की तरफ से अमरीकी हमलों का जवाब कुवैत, बहरीन में दो अमरीकी फौजी अड्डों को निशाना बनाया गया। दोबारा जौहरियत खत्ते में मौजूद दीगर अमरीकी अड्डों को निशाना बनाया जाएगा। पासदारान इनकलाब का जल्द खलीज में अमरीकी तनसीबात पर मजीद बड़े हमलों का भी ऐलान। कुवैत और बहरीन में हंगामी सायरन बजा दिए गए। मिसाइल और ड्रोन्स को रोकने के लिए दिफाई निज़ाम मुकम्मल तौर पर मुतहर्रिक। अमरीकी सेंट्रल कमांड ने ईरान पर ताज़ा हमलों की तस्दीक कर दी। ताज़ा कार्रवाई में 90 फौजी अहदाफ को निशाना बनाया गया। सोशल मीडिया वेबसाइट एक्स पर बयान। कहा, फजाई दिफाई निज़ाम, मिसाइल और ड्रोन्स की ज़ख़ीरागाहों को निशाना बनाया गया। सेंडकॉम के मुताबिक गुज़िश्ता रोज़ भी पासदारान इनकलाब की 60 छोटी कश्तियों को निशाना बनाया। हमले आबनाए हुर्मस में तिजारती जहाज़ों को निशाना बनाने के रद्द अमल में किए गए। जब भी ईरान अमेरिका पर हमला करेगा उसे 20 गुना ज्यादा ताकत और शिद्दत से जवाब दिया जाएगा। अमेरिका ईरान के खिलाफ पहले ही कामयाबी हासिल कर चुका। मुआहदे के लिए ईरान के पास अब बहुत कम वक्त रह गया। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की एयरफोर्स वन में सहाफियों से गुफ्तगू। कहा, मालूम नहीं ईरान इस मुआहदे के काबिल है भी या नहीं। ईरानी हुकाम कुछ पागलपन का मुजाहिरा कर रहे हैं। ईरान के साथ मुकम्मल फौजी जंग के बारे में यकीन से नहीं कह सकते। जीत के लिए अमेरिका के पास बहुत से तरीके हैं। अब नए हुर्मस बंद करने की कोशिश पर अमेरिका फौजी कार्रवाई करेगा। अमेरिकी नायब सदर जेडी वेंस की धमकी। कहा, ईरान बहरी जहाज़ों पर हमले बंद कर दे तो अमेरिका अपनी नाकाबंदी खत्म कर देगा। अगर जहाज़ों का निशाना बनाया गया तो भरपूर जवाबी कार्रवाई होगी। ईरान के पास अब 2 ही रास्ते हैं, या तो वो मुआहदे की पासदारी करते हुए बहरी रास्ता खुला रखे या फिर मुसलसल अमेरिकी फौजी कार्रवाइयों का सामना करने के लिए तैयार रहे। अगर हमला किया गया तो भरपूर जवाब मिलेगा। ईरानी पार्लियामान के स्पीकर मरकजी मुज़ाकरातकार मोहम्मद बाकिर कालिबाफ का सोशल मीडिया वेबसाइट एक्स पर बयान। कहा, अमेरिका ने अब तक ये नहीं सीखा कि धौंस जमाने, वादा खिलाफी करने की कीमत अदा करना पड़ती है। बेमकसद हाथ पांव मारकर दलदल में मजीद ना धंसे। आबनाए हुर्मस अमेरिकी धमकियों से नहीं, सिर्फ ईरानी इंतजाम के तहत ही खुल सकती है। ईरान ने अमेरिका को जारी हमलों पर भरपूर जवाब के लिए खबरदार कर दिया। ईरानी पार्लियामेंट की कौमी सलामती के तर्जुमान इब्राहिम रजाई कहते हैं, सुप्रीम लीडर ने कौम को अमेरिका से ना डरने का सबक दिया। ईरानी नायब वजीर खारजा काजिम गरीबाबादी का कहना था, ट्रंप के बयानात अमेरिकी पॉलिसी की नाकामी का एतराफ है। ट्रंप की हमलों की धमकियां ताकत नहीं, पॉलिसी की नाकामी है। वजीर आजम का फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर के हमरा कोयटा का दौरा। बलूचिस्तान में अमन अमान, हालिया दहशतगर्दी, इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन और सिक्योरिटी इकदाम पर ब्रीफिंग दी गई। वजीर आजम का दहशतगर्दी के खिलाफ जान का नजराना पेश करने वाले शोहदा को खराज अकीदत। कहा, बलूचिस्तान में अमन पाकिस्तान के इस्तेकाम, तरक्की और खुशहाली के लिए नागुज़ीर है।
मुल्क की तरक्की का सफर रोकने की हर कोशिश नाकाम बनाएंगे। हर किस्म की दहशतगर्दी के खिलाफ जीरो टॉलरेंस पॉलिसी है। शहबाज शरीफ का कहना था कि पाकिस्तान की सिफारती कामयाबियां दुश्मन को हजम नहीं हो रही, अंदरूनी और बैरूनी दहशतगर्द नेटवर्क्स को कुचल कर रख देंगे। रियासत रिट मजबूत बलोचिस्तान को अमन, तरक्की और खुशहाली की राह पर गामजन करेंगे। आखिरी दहशतगर्द के खात्मे तक जंग जारी रहेगी। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार से क्रोएशिया के वज़ीर ख़ारजा की मुलाकातों में पाक क्रोएशिया दो तरफा तिजारती और सिफारती ताल्लुकात को मजीद फ़रोग देने पर तबादला ख्याल किया गया। मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस में इसहाक डार ने अफगानिस्तान में मौजूद दहशतगर्द तंजीमों को पाकिस्तान की सलामती के लिए खतरा करार दे दिया, जबकि क्रोएशियन वज़ीर ख़ारजा ने कहा कि पाकिस्तान की सिफारती काविशों को कदर की निगाह से देखते हैं। दोनों ममालिक में ताउन के नए मौके तलाश करने पर इत्तफाक हुआ है। दुनिया को बहुत से मसाइल का सामना है, क़याम अमन के लिए हमें एक दूसरे से ताउन करना होगा। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का अक़वाम मुत्तहिदा में समिट से खिताब। जराइम के खात्मे के लिए जदीद टेक्नोलॉजी की ज़रूरत पर जोर दिया। कहा, नई टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल जराइम की बेखनी और अहम किरदार अदा कर सकता है। एक दूसरे के तजर्बात से फ़ायदा उठाने की ज़रूरत है। हमें अपने ममालिक को जराइम से महफूज रखना है। भारत पाकिस्तान का पानी रोकना चाहता है। दोनों ममालिक के माबैन सिंताज मुआहदा मौजूद है। नई दिल्ली को अब जवाहरियत बहुत महंगी पड़ेगी। पाकिस्तान भारत को हर महाज पर मुंह तोड़ जवाब देगा। रहनुमा पीपल्स पार्टी राजा परवेज अशरफ का बयान। मजीद कहा, अमरीका ईरान तनाज़े में पाकिस्तान ने कलीदी किरदार अदा किया। वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल को खराज तहसीन पेश करते हैं। सैलाब और मानसून की तैयारियों के हवाले से वीडियो लिंक इजलास। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का खिताब। कहा, कुछ शहरों में मामूल से ज्यादा बारिशें मुतवक्के हैं। मानसून से अर्बन फ्लडिंग का भी खदशा है। माहौलियाती तब्दीली एक हकीकत है। रवा माह अगस्त और सितंबर में दर्जा हरारत बढ़ने का खदशा है। हीट वेव से निमटने के लिए पंजाब हुकूमत के इकदाम मुकम्मल हैं। हीट वेव और मौसमी सूरत हाल के मुतालिक आगाही मुहिम की जरूरत है। चीन की कम्युनिस्ट पार्टी का 105वां यौम तासीस। इस्लामाबाद में सेमिनार। चेयरमैन सेनेट सैयद यूसुफ रजा गिलानी का खिताब। कहा, आज कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना दुनिया की सबसे बड़ी सियासी तंजीम बन चुकी है। जमात ने खुद एहतसाबी, नज़्मो ज़ब्त और बामकसद इस्लाहात से तजदीद का सफर जारी रखा। चीनी कौम ने अजीम कामयाबियों को हकीकत का रूप दिया। चीन की मुतासर कुन मुआशी तब्दीली और मौसर तर्ज हुक्मरानी अपनी मिसाल आप है। और DHQ अस्पताल मियांवाली को टीचिंग अस्पताल और मियांवाली में मेडिकल कॉलेज के क़याम के लिए कमेटी तश्कील। नोटिफिकेशन के मुताबिक कमिश्नर सरगोदा डिवीजन को कमेटी का कन्वीनियर मुकर्रर कर दिया गया। स्पेशल सेक्रेटरी स्पेशलाइज्ड हेल्थ एंड मेडिकल एजुकेशन, स्पेशल सेक्रेटरी हेल्थ एंड पॉपुलेशन, डिप्टी कमिश्नर मियांवाली और चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हेल्थ मियांवाली कमेटी के अरकान होंगे।